क्या करें, वो उठा लाओ इसको। लेकिन वो बालक गिरने पर भी उठ करके फिर दौड़ने लग जाए तो सब लोग उसकी प्रशंसा ही नहीं, भले ही वो हार जाए फिर भी उसकी प्रशंसा, उसका स्मरण, उसकी याद सब करते हैं। ठीक वैसे ही हम सब जीवन रूपी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें, कहीं ठोकर आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है और हम गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद जब हम गिरे ही रहते हैं, ठाकुर जी फिर कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है, दया आती है ठाकुर जी को। लेकिन जब गिरने के बाद हम पुनः उठ जाते हैं, रक्त निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, फिर भी परिश्रम करते हैं, फिर भी चलते हैं, ठाकुर जी भावुक नेत्रों से हमारा स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आई वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण आई है, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम हारे नहीं, फिर भी तुम थमे नहीं, चल पड़े, निकल दिए, इसलिए मुझे अति प्रिय। जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति बहुत कठिन है जो आपने लिखी है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जो हुआ वो हुआ। कथाएं सुनकर के, नाम आश्रय लेकर के, ठाकुर जी को अपना बना करके अब मैं आगे बढ़ूं। शेष जीवन जो है वो अपने लिए और जो चले गए हैं उनके नाम से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मीराबाई के दादाजी को छीन लिया, मीराबाई का जिनसे विवाह हुआ, नाम का विवाह था, लेकिन एक प्रकार से वे भी समर्थन ही तो करते थे मीरा जी का, उनको भी छीन लिया ठाकुर जी ने। मीराबाई का पूरा परिवार विपरीत रहने लगा, कोई भी अपना नहीं। वापस मेड़ता लौट के आई तो पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, कोई नहीं बचा। लेकिन फिर भी मीराबाई रुकी नहीं, थमी नहीं, अपना भजन करती रही। ऐसे ही बंधुओं, जीवन में परिस्थिति चाहे जितनी भयावह आ जाए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए। कथाएं सुनिए, नाम जप कीजिए, इससे बड़ा बल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस बल को लेकर के चल पड़िए, निकल दीजिए। ज्यादा उसका विचार मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए। ठाकुर जी ने शायद कुछ विचार किया है, उसको सोच करके आगे बढ़ दीजिए। तो इन बहन के लिए भी हम बस प्रार्थना करते हैं कि आप ठाकुर जी के नाम आश्रय लीजिए, कथा श्रवण कीजिए और अब बहुत दिन तक परेशान मत रहिए, अब निकल पड़िए। 5 महीने हुए हैं, अब बस इस दीपावली गोवर्धन पूजा से ठाकुर जी को अपना जीवन अर्पित करने के बाद आगे बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न बहुत सारे आते हैं पर हम सबको बस प्रणाम मात्र कर देते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं रहती ना, वो तो कहीं और रहती है। जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी।
और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त व्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, है भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं, मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है, लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े, हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं, संत जन आते हैं, मीराबाई के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। सब कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ करके कैसे जा सकती हैं। बाई सा कहती हैं कि श्याम सुंदर द्वारिका गए हैं और वहीं लीला विश्राम किए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूं। गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं
आपको कोई कहता है आपने अपने शरीर की कैसी दुर्दशा की है, आप सोती नहीं है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, कुछ भी समय से नियम नहीं धारण करती हैं, कैसी अवस्था हो गई है आपकी। भाई साहब कहते हैं क्या, मारी बाकी प्रीत पुरानी, मारी बाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना बिताऊं, जहां बिठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, म्हारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की बार बार बले जाऊं। कई लोग बहकाते भी हैं भाई साहब को, आज तक आपके साथ अच्छा हुआ क्या है भाई साहब? 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ननद, सास, देवर सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ, उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीरा बाई को, पर बाई साहब कहती हैं जैसे राखे तैसे रहूंगे, इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ, मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है, हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई है अपने चित्त में, और क्या गाने लग गई, जहां बिठावे तित ही बैठूं। और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर। बाईसा की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है, वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट, बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। हे साजन, हे प्रियतम, आप जैसे चाहो, आप जो चाहो, अब भी मेरी इच्छा कुछ नहीं है, पर अब मैं हार गई हूं, अब मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा है आगे। अब तो मेरी सुध ले लीजिए, अब तो मेरी ओर एक बार निहार लीजिए। साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, साजन तुम बिन मेरे और न कोई, बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई। कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे, साजन मेरा है कौन? मेरे दादाजी थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, आपने बाल अवस्था में उनको मुझसे दूर कर दिया। एक से विवाह हुआ, अच्छा मित्र मिला जिसके संरक्षण में मैं भजन करती थी, उसको आपने मुझसे दूर कर दिया। मैंने मन में विचार किया कि मैं जिसको अपना मानती हूँ आप उसको मुझसे दूर कर देते हो। उसके बाद मैंने अपना किसी को माना ही नहीं, केवल आपको माना। आज मेरा कोई नहीं है, मेड़ता में कोई नहीं, मेवाड़ में कोई नहीं, वृंदावन में कोई नहीं, द्वारिका में कोई नहीं। तुम बिन मेरे और न कोई, मेरा और कोई नहीं है नाथ। कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे,
सुध लीजिए साजन जो जानो। आज तक मैंने आपको अपनी स्थिति नहीं बताई है। आज तक मैं कैसे रहती हूँ, कैसे सोती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ नहीं बताया। आज पहली बार बता रही हूँ मेरी स्थिति क्या है। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भोजन की भूख नहीं लगती, लेकिन मैं सोती इसलिए हूँ। सोऊंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या पता कल आप मुझे मिल जाओ, इसके लिए मेरा स्वस्थ होना जरूरी है। मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन अल्प आहार इसलिए पाती हूँ क्योंकि आहार से स्वस्थ जीवित रहेगा। कहीं आप मेरे सामने आए और मैंने निराहार होकर के अपने नेत्रों की ज्योति गवा दी और नहीं देख पाई, तो इसलिए भोजन करती हूँ, इसलिए सोती हूँ, इसलिए जलपान करती हूँ कि कल को कहीं आप मिल गए तो मैं आपको देख सकूं, आपसे मिल सकूं। बाकी मेरे शरीर को ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ भी नहीं। सब कुछ करती केवल इसलिए हूं क्योंकि आपसे मिलना है मुझे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। और अंतिम बात में तो मीराबाई ने अपने सारे भाव की एक मतलब जैसे कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति बोल रहा हो। मीरा के प्रभु गिरधार नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। मैं मेवाड़ से मेड़ता से मेवाड़ चली गई, मेवाड़ से वृंदावन आ गई, अब मैं द्वारिका आ गई। अब मुझे वापस मेवाड़ नहीं जाना। अब आप मिल गए हो, अब मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मिल बिछुरण दीजे, मिल बिछुरण नहीं जाना मुझे वापस इस संसार में। अब सब छोड़ के मैं आपके सामने खड़ी हूं। ये क्यों सब आप करते हैं? ये ब्राह्मणों का दोष नहीं है, ये मेवाड़ का दोष नहीं है। आप क्यों इतने निष्ठुर हैं मेरे लिए? मैंने कहां कोई कमी छोड़ी है आपसे प्रेम करने में, अपना भाव प्रस्तुत करने में? क्यों मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं आप? साजन जो जानो सुध लीजिए, साजन जो जानो सुध। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, और जैसे ही मीराबाई ने कहा मिल बिछुरण मत, बस इसी की टेर लगाने लगी। चिल्ला चिल्ला करके कह रही है मिल बिछुरण मत दी। अब मिल गए हो आप मुझे, अब मुझे वापस मत भेजिए। ये क्या मेवाड़ का आपने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया है? अब मुझे वापस नहीं जाना संसार में।
जैसे ही मीराबाई बार बार कहने लगी, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए। द्वारिकाधीश की मंगला आरती चल रही थी। श्री द्वारिकाधीश एक पोशाक में और सामान्य सी पाग, ज्यादा आभूषण नहीं पहने हुए द्वारिकाधीश ने। सुबह सुबह भोर का समय, ठंडी ठंडी ब्यार चल रही है, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, हल्की हल्की अंधियारी है, हल्का हल्का उजाला है। हजारों लोग मीराबाई के निर्णय के लिए खड़े हैं। आज क्या निर्णय होगा? और मीराबाई बस अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश को देख रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजिए। और जैसे ही मिल बिछुरन मत दीजिए बार बार बोलने लगी, इतने में ही सहरा पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, नव दुल्हा का रूप धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। मानो एक दिव्य सूर्य की किरण जैसी आ गई हो। एक क्षण के लिए सबको लगा कि ठाकुर जी ने मानो सर्वांगन श्रृंगार किया, और अचानक इतना तेज मंदिर के अंदर से आया, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई भी उस तेज को देख नहीं पा रहा है। किसी ने हाथ की ओट ली है, किसी ने हाथ रख लिए हैं, कोई अपने आप को छुपा रहा है। इतना तीव्र तेज मंदिर में प्रकट हुआ, कोई नहीं देख पाया। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही तेज विश्राम हुआ, तभी क्या देखते हैं कि बाईसा द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है। और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं, द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं। साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है। पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मीरा मीरा मीरा। और जैसे पकड़ते हैं, केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है, और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो जाती है। बोलो द्वारिकाधीश की। आज भी मीराबाई का वो इतना छोड़ द्वारिकाधीश के श्री अंग से बाहर है। सब ताकते रह गए, घुटनों पर बैठे रोते रह गए, और बाईसा द्वारिकाधीश में विलीन। आज भी आप द्वारिका का दर्शन करते हैं, वहां द्वारिकाधीश अकेले नहीं है, मीराबाई वहीं खड़ी है, उनके साथ है, उनके चित्त में विराजमान है। एकमात्र ऐसी भक्त है कलयुग की मीराबाई, जो प्रत्यक्ष ठाकुर जी में विलीन हुई है सबके साथ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई, जिन्होंने जीवन अपना संपूर्ण समर्पित किया ठाकुर जी के भजन में, और पूरा द्वारिका साक्षी रहा इस दृश्य का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। साजन मुझे ये पद गाया नहीं जाता, क्योंकि मीराबाई के आराध्य भी गिरधर लाल हैं, और यहाँ भी सेवा में गिरधर लाल विराजमान है। कभी कभी लगता है कि मेरी सेवा भी ऐसी है कि मुझे सबके बीच में जाना पड़ता है, सबके बीच रहना पड़ता है, और सबके समय देने की वजह से उनसे थोड़ा सेवा से दूर रहना पड़ता है। मन में भाव आता है, अब आप मिल भी गए हैं पर मिलते भी नहीं हैं, हो भी गए हैं मेरे, लेकिन सेवा ऐसी है कि रहना पड़ता है दूर। मीराबाई भी तो इसी असमंजस में है कि सेवा भी चाहती है, वो तो नहीं चाहती कि मेवाड़ में भुखमरी हो, पर अब मिल गए हैं, मैं कैसे वापस संसार में जाऊं। लेकिन आज द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, और पता है द्वारिकाधीश कभी भी मीराबाई के सामने सामान्य रूप में आए ही नहीं, हमेशा दुल्हा बन करके ही आए, सहरा पहन करके आए। जब मीराबाई को लेने के लिए आए, उस समय भी द्वारिकाधीश सहरा पहन करके आए, जबकि मंगला में किसी भी मंदिर में ठाकुर जी श्रृंगार नहीं धारण करते, लेकिन द्वारिकाधीश आज पूर्ण श्रृंगार करके आए और दुल्हा बन करके मीराबाई को अपने साथ लेकर के गए। ऐसे
भक्तिमती मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि मीराबाई ऐसे ही हमारे चित्त में प्रेम प्रकट करें। जब